क्या आप जानते हैं कि अंधे गिरगिट भी कैसे रंग बदल लेते हैं और सबसे पहले किसी लाश को मम्मी में किस देश में बदला गया था? कोरिया की सभी लड़कियां हंसते हुए अपना मुंह क्यों ढक लेती हैं? और एलॉन मस्क पर एक बंदे ने 20 लाख करोड़ रुपयों का दुनिया का सबसे महंगा मानहानि का मुकदमा क्यों ठोक डाला? और एक ऐसी लड़की जो कभी हंस नहीं सकती पर क्यों? और एक ऐसा देश जहाँ लोगों के अंतिम संस्कार के दौरान बार डांसर बुलाई जाती है और नाइकी कंपनी के एक जूते को लॉन्च होते ही ओलंपिक में बैन क्यों कर दिया गया था? और अमेरिका के मुकाबले आईफोन 14 भारत में इतना महंगा क्यों है? यदि आप इन फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते तो बने रहिए रहस्य टॉक शो के इस नई वीडियो के आखिर तक। नंबर 90। मगरमच्छ इतने ताकतवर होते हैं कि अगर एक बार कोई इसके जबड़े में फंस जाए तो फिर उसका बचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। लेकिन 2017 में 10 साल की एक बच्ची मगरमच्छ के जबड़े में फंसने के बाद भी जिंदा वापस आने में कामयाब हो गई थी। दरअसल जब मगरमच्छ ने इस बच्ची के पैर को पकड़ा तब उसे गैटरलैंड पार्क में सिखाई गई एक ट्रिक याद आ गई और उसने अपनी दोनों उंगलियों को मगरमच्छ की नाक में घुसा दिया। नाक बंद हो जाने के बाद मगरमच्छ को सांस लेने के लिए अपना मुंह खोलना पड़ा और मगरमच्छ ने जैसे ही अपना मुंह खोला ये बच्ची वहां से बचकर भागने में कामयाब रही। नंबर 18। दोस्तों, दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलॉन मस्क पर क्रिप्टो करेंसी डोजेकॉइन के एक इन्वेस्टर ने करीब 20 लाख करोड़ रुपयों का मानहानि का दावा पेश किया है। अमेरिका की अदालत में दायर इस मुकदमे को इतिहास की सबसे बड़ी राशि वाला मुकदमा कहा जा रहा है। केथ जॉनसन नाम के इस शख्स ने एलॉन मस्क पर आरोप लगाया है कि एलॉन मस्क को साल 2019 से ही पता था कि डोजेकॉइन की कोई वैल्यू नहीं है। बावजूद इसके उन्होंने मुनाफा कमाने के लिए इसे प्रमोट किया। एलॉन मस्क द्वारा किए गए समर्थन को देखते हुए ही मैंने इसमें इन्वेस्ट किया और बदले में मैंने अपने पैसे खो दिए। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 17। दोस्तों, अगर आप कोरियन मूवीज देखने के शौकीन हैं तो आपने ये जरूर नोटिस किया होगा कि कई मूवीज में कोरियन लड़कियां हंसते हंसते अपने चेहरे को ढक लेती हैं। दोस्तों, सिर्फ मूवीज में ही नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी कोरियन लड़कियां हंसते समय अपना चेहरा नहीं दिखाती। दरअसल कोरिया के इतिहास के मुताबिक लड़कियों के लिए हंसना अच्छी बात नहीं होती, इसलिए लड़कियां आज भी वहां हंसते समय अपने मुंह को किसी भी चीज से ढक लेती हैं। नंबर 16। दोस्तों, इस दुनिया में कई देश हैं जिनकी परंपराएं काफी अजीबोगरीब हैं। इसी में से एक है ताइवान भी। ताइवान में अंतिम संस्कार के मौके पर स्ट्रिप डांसर को बुलाने की परंपरा है। यहाँ ऐसा माना जाता है कि इससे भटकती आत्मा को शांति मिलती है। ताइवान की इस परंपरा को कई बार गलत तरीके से भी लिया जाता है, लेकिन वहाँ के लोगों के लिए ये फ्यूनरल का बेहद अहम हिस्सा है। नंबर 15। दोस्तों, आपको ये तो पता ही होगा कि गिरगिट अपना रंग बदलते हैं, लेकिन क्या आपको ये पता है कि अंधे गिरगिट भी अपने एनवायरनमेंट से मेल खाने के लिए रंग बदल सकते हैं? जी हाँ, दरअसल गिरगिट का रंग बदलना उनका आंखों से कोई लेना देना नहीं होता। जिनेवा यूनिवर्सिटी के बायोलॉजिस्ट्स के मुताबिक गिरगिट के रंग बदलने के पीछे उनकी शारीरिक प्रक्रिया है। गिरगिट माहौल के हिसाब से अपना रंग बदलते हैं। गिरगिट की त्वचा में फोटोनिक क्रिस्टल नाम की एक परत होती है। यही परत लाइट के रिफ्लेक्शन को प्रभावित करती है, जिस वजह से गिरगिट का बदला हुआ रंग दिखाई पड़ता है। उदाहरण के तौर पर जब गिरगिट शांत होता है तो फोटोनिक क्रिस्टल्स प्रकाश में मौजूद ब्लू वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट करते हैं। वहीं गिरगिट जब जोश में होता है तो फोटोनिक क्रिस्टल्स की परत ढीली पड़ जाती है। इससे पीला और लाल रंग रिफ्लेक्ट होता है। यही वजह है कि अंधे गिरगिट भी अपना रंग बदल सकते हैं। नंबर 14। दोस्तों, माना जाता है कि दुनिया में सबसे पहले ममीफिकेशन इजिप्ट में ही किया गया था। किताब वगैरह में भी आपने इस चीज को पढ़ा होगा, पर शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन हम आपको बता दें आपने गलत पढ़ा है। इजिप्ट की मम्मी दुनिया की सबसे पहली मम्मी नहीं थी। चिली की चिंचोरो सभ्यता के लोग इजिप्ट के लोगों से 2000 साल पहले से ही अपने यहाँ लाशों की मम्मी बना रहे थे। चाइना के अटाकामा रेगिस्तान में आज भी आपको सबसे प्राचीन मम्मीज दफन मिलेंगी। चिंचोरो के लोग लाश की त्वचा को इस तरह से छीलते थे कि सिर्फ कंकाल ही बचता था, जिसके बाद हड्डियों के ढांचे को वे घास के लेप, सी लायन की खाल, मिट्टी और इंसानों के बालों में लपेट देते थे। इन ममीज को लेकर आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि चिंचोरो सभ्यता के लोगों के लिए मृत शरीर एक कैनवास होता था, जहां वे अपनी भावनाएं जाहिर करते थे। नंबर 13। दोस्तों, टॉस करने के बाद हर कोई चाहता है कि रिजल्ट उसके पक्ष में हो, और लोगों की इसी सोच को हकीकत का रूप देने का काम किया है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के इंजीनियर्स ने। जी हाँ, दरअसल यहाँ के इंजीनियर्स ने एक ऐसा रोबोट बनाया है जो किसी भी कॉइन को टॉस कर सकता है, और सिर्फ इतना ही नहीं, ये यूजर द्वारा चुने गए किसी भी रिजल्ट को 100% एक्यूरेसी के साथ दे सकता है। इसी अमेजिंग फैक्ट पर प्लीज दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरा दबा दीजिए। नंबर 12। दोस्तों, फोबिया के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। पानी का डर, कमरे में अकेले रहने का डर, ऊंचाई का डर, ये सब फोबिया के ही प्रकार है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा फोबिया भी है जिसमें व्यक्ति को पौधों से डर लगने लगता है? इस फोबिया को बोटानोफोबिया कहा जाता है। इसमें पीड़ित को ये लगने लगता है कि पौधे खतरनाक होते हैं और इसीलिए उन्हें उससे बचकर रहना चाहिए। नंबर 11। दोस्तों, न्यूजीलैंड की रहने वाली 24 साल की टायला सेलमेंट को कभी न हंस सकने वाली लड़की के रूप में जाना जाता है। दरअसल टायला को
मोबियस सिंड्रोम नाम का एक रेयर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें इंसान के मसल्स की मूवमेंट नहीं हो पाती, जिसके चलते वो न तो हंस सकती है और न ही अपनी आंखें मटका सकती है, यहाँ तक कि वो अपनी आईब्रोज भी नहीं उठा सकती। नंबर 10 दोस्तों, जैसलमेर का भव्य किला यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। ये पूरा किला पीले बलुआ पत्थरों से बना हुआ है और देखने में बेहद ही खूबसूरत लगता है। लोग यहाँ विशेष रूप से सूर्यास्त देखने आते हैं। सूर्य की किरणें जब पूरे किले पर पड़ती है तो किले की पीली दीवारें मानो सूरज की किरणों से नहासी जाती है। इस खूबसूरती को देखते हुए ही इस किले का नाम सोनार किला या स्वर्ण किला पड़ा था। वैसे इन सबसे भी ज्यादा हैरानी की बात तो यह है कि जैसलमेर का किला संसार का एकमात्र ऐसा अनोखा किला है जिसमें शहर के लगभग 25% आबादी रहा करती थी। इस किले में आज भी तकरीबन 400 घर है जिसमें 1200 लोगों की आबादी रहती है। नंबर 9 दोस्तों, इन दिनों भारतीय रेलवे का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे जानने के बाद लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं। ये मामला मध्य प्रदेश के सागर जिले में बिना काटनी रेल लाइन के निर्माण का है, जहाँ के इसारवाड़ा स्टेशन के पास पटरियों के बीचों बीच से बिजली का भारी भरकम पोल खड़ा कर दिया गया है। ये रेलवे की OHE लाइन का हैवी पोल है जिससे ट्रेन के इंजन को बिजली सप्लाई मिलती है। और केवल इतना ही नहीं, ठेकेदार ने बिजली का एक और पोल जिसे रेलवे ट्रैक के ऊपर से निकालना चाहिए था, उसे रेलवे स्टेशन के ऊपर से निकाल दिया है। ये मामला सामने आने के बाद रेलवे ठेकेदार से लेकर अधिकारी तक सब एक दूसरे पर गलती थोप रहे हैं। दरअसल ये गलती रेलवे के निर्माण और विद्युत विभाग के बीच कम्युनिकेशन की कमी के चलते हुई है, जिसे अब सुधारने के लिए नए सिरे से पैसा खर्च करना होगा। नंबर 8 अगर कभी किसी क्राइम की पूछताछ के दौरान पुलिस आपको ड्रिंक्स, च्युइंगम, चाय या कॉफी पीने को दे तो इसे आप अपनी खातिरदारी मत समझना। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर पुलिस वाले संदिग्ध लोगों का DNA कलेक्ट करने के लिए उन्हें ड्रिंक्स वगैरह ऑफर करते हैं ताकि सस्पेक्ट को कोई शक भी ना हो और पुलिस का भी काम निकल जाए। नंबर 7 नाइकी कंपनी ने एक बार एक ऐसा जूता बनाया था जिसे बनते ही इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने खिलाड़ियों के लिए इसे बैन कर दिया। दरअसल नाइकी ने इस जूते को इस तरह से तैयार किया था कि ये दौड़ने के दौरान एथलीट्स को ग्रेट एनर्जी रिटर्न देता था, यानी एथलीट्स को टेक्निकल सपोर्ट मिलता था। IOC ने इस जूते को टेक्निकल डोपिंग का तरीका माना और इसे खिलाड़ियों के लिए हमेशा बैन कर दिया। नंबर 6 शराब पीने के क्या क्या नुकसान होते हैं ये बात तो हमेशा और हर जगह बताई जाती है, और शराब छोड़ने के क्या फायदे हैं ये बातें भी अक्सर लोगों को बताई भी जाती हैं। तो चलिए एक बार फिर हम आपको शराब छोड़ने के फायदे बताते हैं। अगर आप सिर्फ 1 महीने के लिए ही शराब पीना छोड़ दे तो इससे आपका लिवर फंक्शन इंप्रूव हो जाएगा, लिवर डिजीज एंड डायबिटीज के चांसेस कम हो जाएंगे और ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में आ जाएगा। नंबर 5 हमारे देश में सरकारी स्कूलों का क्या हाल है ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। सरकारी स्कूलों के इसी खस्ता हाल का एक और उदाहरण असम में देखने को मिला, जहां 34 स्कूलों से एक भी छात्र क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम से पास नहीं हो सका। इन 34 स्कूलों के सभी छात्रों के फेल हो जाने के बाद राज्य सरकार ने इन सभी स्कूलों को बंद करने का फैसला किया है। सरकार स्कूलों को बंद तो कर रही है, लेकिन क्या इन स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों से सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए? नंबर 4 क्या आपकी मुलाकात कभी कैसे ऐसे इंसान से हुई है जो हर चीज से नफरत करता हो? इंसान और जानवर समेत दुनिया की सारी चीजों से वो नफरत करता हो। वेल, आप भले ही अब तक ऐसे इंसानों से ना मिले हो, लेकिन दुनिया में ऐसे भी इंसान होते हैं और ऐसे इंसानों को माइसोमैनिएक कहते हैं। आपको बता दें कि माइसोमैनिएक मेंटल डिसऑर्डर है और समय रहते इसका इलाज कराना जरूरी है। नंबर 3 कई बार ऐसा होता है कि इंसानों के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। ऐसा ही हाल हुआ है इटली के एक शख्स के साथ जिसे एक ही समय में HIV, मंकी पॉक्स और कोविड-19 से ग्रसित पाया गया है। तबीयत खराब होने के बाद जब इसे हॉस्पिटल लाया गया तब डॉक्टर ने इसकी जांच की। जांच की रिपोर्ट में जब डॉक्टरों ने पाया कि यह बंदा 3 जानलेवा बीमारियों से इन्फेक्टेड है तो डॉक्टर भी हैरान रह गए। फिलहाल ये बंदा डॉक्टर की निगरानी में हॉस्पिटल में ही भर्ती है। नंबर 2 अच्छा, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि अपने पुराने अनुभवों की वजह से अब आपको नए लोगों पर भरोसा करने से डर लगता हो? अगर आपके साथ ऐसा होता है तो फिर आपकी इस कंडीशन को पिस्टनथ्रोफिया कहते हैं। ये भी एक प्रकार का फोबिया है और अगर आप इससे ग्रसित हैं तो आपको इससे बाहर निकलना ही होगा। नंबर 1 हाल ही में लॉन्च हुए iPhone 14 की अमेरिकी बाजार में कीमत $799 यानी लगभग 63,700 रुपए से शुरू होती है। वहीं भारत में ये फोन 79,900 रुपए की शुरुआती कीमत पर लॉन्च हुआ था, यानी दोनों मार्केट्स में अंतर लगभग 16,200 का है। ये अंतर ही लोगों के मन में ये सवाल पैदा करता है कि आखिर भारत में आईफोन इतने महंगे क्यों है? दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में आईफोन के असेंबली से कीमत कम नहीं होती क्योंकि OEMs यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को कंपोनेंट्स पर अभी भी काफी ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी भरनी पड़ती है और कंपनी पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है। आईफोन में इस्तेमाल होने वाले PCBA यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली पर लगभग 20% इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। इसी तरह से आईफोन चार्जर पर भी 20% इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। प्रोडक्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी के अलावा स्मार्टफोन्स पर 18% GST लगता है। इस वक्त भारत में आईफोन 12 और आईफोन 13 असेंबल किए जाते हैं। इसके अलावा डॉलर और रुपए के बीच बढ़ता गैप भी आईफोन की कीमतों में इजाफे का जिम्मेदार है। इसी वजह
जैसे भारत में एप्पल प्रोडक्ट्स जापान और दुबई के मुकाबले महंगे होते हैं। गौरतलब है कि भारत एप्पल के लिए एक बड़ा मार्केट है, लेकिन जब तक यहाँ पर पीसीबीए और दूसरे कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी तब तक आईफोन के लिए हमें ज्यादा पैसे देने ही पड़ेंगे। इसके अलावा यदि भारत सरकार इंपोर्ट ड्यूटी कम करती है तो फिर आईफोन्स की कीमत घट सकती है। ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि आपके दोस्त और जानने वाले भी जान सके कि आप कितने नॉलेजेबल वीडियोस देखते हैं। धन्यवाद।